हेलो गाइज, आप सभी लोगों को नमस्कार। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी को हम हिंदी में कहते हैं उपयोगिता। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है। यूटिलिटी जो भी मनुष्य की जो आवश्यकता होती है, अगर उसको प्राप्त हो जाए तो उसको यूटिलिटी मिल जाती है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उसके लाभदायक ही हो। फॉर द एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसको अगर शराब प्राप्त हो जाए तो उससे क्या मिलती है, उसको उसकी यूटिलिटी मिलती है। लेकिन वो शराब उसके लिए है तो हानिकारक। लेकिन उसकी इच्छा तो पूरी हो गई, संतुष्ट भी हो गया, लेकिन वो उसके लिए लाभदायक नहीं है, उसके लिए क्या है, हानिकारक है। तो एक तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं वो उसके यूजफुलनेस ही हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है, अगर उसको भोजन दे दो तो उसको यूटिलिटी मिल जाएगी। लेकिन जब वो भोजन करने के बाद अगर उससे कहें कि और मतलब भोजन कर लीजिए, तो वहाँ पर यूटिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर यूटिलिटी ज़ीरो है, वो पहले से ही उसकी इच्छा पूरी हो चुकी है। इसी प्रकार ये अच्छा, बुरा, लाभ, हानि, नैतिक, अनैतिक, से इसका कोई संबंध नहीं होता है यूटिलिटी का। ठीक है। अगर एक व्यक्ति को अगर प्यास लगी है, अगर उसको पानी दे दो तो उसको यूटिलिटी मिल जाएगी। अगर वहीं दूसरे व्यक्ति को पानी दे दो तो उसके लिए यूटिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो भी हमारी, इसका मतलब ये यूटिलिटी मीन्स द पावर टू सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट, एनी कमोडिटी और सर्विस विच कैन सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट इज सेड टू हैव यूटिलिटी। जो उपयोगिता है वो ह्यूमन की जो आवश्यकताएं हैं उसको सेटिस्फाइड करने के लिए, चाहे वो हमारी गुड्स हों चाहे सर्विसेज हों, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, गुड्स कहला वो यूटिलिटी कहलाती हैं। अब देखिए, काइंड्स और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी को कुछ प्रकार दिए गए हैं। जैसा पहला है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब ये होता है उसके रूप परिवर्तन कर दिया जाए तो हमें यूटिलिटी प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए गेहूँ से आटा, धान से चावल, है ना, मक्खन से घी, हैं, तो सरसों से तेल। ऐसा नहीं कि गेहूँ से यूटिलिटी नहीं मिलती थी, मिलती थी। लेकिन जब गेहूँ से जब आटा मिल गया, मतलब प्राप्त हो गया, तो फिर ज़्यादा यूटिलिटी बढ़ गई। इसी प्रकार सरसों से जब तेल प्राप्त हो गया, है ना, इसी प्रकार धान से जब चावल प्राप्त हो गया है, तो यहाँ पर क्या है, यूटिलिटी बढ़ जाती है मतलब। ठीक है। दूसरा है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब है स्थान जो उपयोगिता है। जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर सेब की खेती ज़्यादा होती है, और जहाँ पर नहीं होती, अगर वहाँ पर पहुँच जाए तो वहाँ पर ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी, बजाय जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की। इसी प्रकार जहाँ पर सीमेंट का उत्पादन हो रहा है, जहाँ पर सीड का प्रोडक्शन हो रहा है, और जहाँ पर नहीं हो रहा है, जहाँ पर किसानों को पहुँचाया जाए सीड और फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तो उनके लिए यूटिलिटी वहाँ की अपेक्षा उनको ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार जहाँ पर सीमेंट का उत्पादन हो रहा है और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पहुँचाया जाए, तो वहाँ पर यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है टाइम यूटिलिटी, मतलब समय जो उपयोगिता है। देखिए, जो भंडारण होता है वो समय की उपयोगिता को क्या करता है, बढ़ा देता है। एग्रीकल्चर एक ऐसी गुड्स है जो पूरे वर्ष उनकी डिमांड बनी रहती है। ठीक है। और अगर वो समय समय पर ज़रूरत पड़ती रहती है, अगर उनको वो प्राप्त हो जाए तो वो क्या मिल जाएगी, उनको यूटिलिटी मिल जाएगी। कब मिलेगी, जब हम उसको भंडारण कर लेंगे, तब हम मतलब चाहे जिस समय पर भी हमें को प्राप्त हो सकती है। तो उसको मतलब मुझे समय के अनुसार भी यूटिलिटी मिल रही है। इसके बाद में पोजेसन यूटिलिटी, मतलब जो भी हस्तांतरण उपयोगिता है। जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में जब पहुंच जाए, मान लीजिए फार्मर जो होता है, कोई भी प्रोडक्शन करता है, अगर वो व्यापारी के हाथ में पहुंचा दे और व्यापारी से जब कंज्यूमर के हाथ में पहुंच जाए, हम ये कहें तो कंज्यूमर को ज़्यादा यूटिलिटी प्राप्त हो जाएगी, और ये बजाय किसके, किसान के। ठीक है। और इसी प्रकार जो अगर जो प्रोडक्शन करता है कि फार्मर, चाहे वो वेजिटेबल का करे, चाहे वो फ्रूट का करे, चाहे वो किसी का भी करे, अगर वो कहीं दूसरे के हाथ में जब सप्लाई कर देगा तो वहाँ पर यूटिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। इसके बाद में हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, मतलब ये, इसमें पहला पॉइंट है यूटिलिटी सब्जेक्टिव। देखिए, जो उपयोगिता होती है वो व्यक्तिपरक होती है, मतलब उसके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई अगर शाकाहारी है और उसको मांसाहारी भोजन दे दो तो उसको यूटिलिटी मिलेगी नहीं, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है, वो सर्टिफाइड ही नहीं है। कोई बच्चा है वो साइकिल चलाना नहीं जानता, उससे कहो आप मोटरसाइकिल चलाओ, है ना। कोई शराब पीने वाला उसको सिगरेट दे दो, तो यहाँ पर क्या है, यूटिलिटी जीरो है। ठीक है। जब आप उसकी जो इच्छाओं के अनुसार अगर मतलब जो भी उसको प्राप्त होगा, तभी उसको उसके माध्यम से यूटिलिटी प्राप्त होगी।
दूसरा पॉइंट है यूटिलिटी वेरीज विद पर्पज, उद्देश्य के आधार पर विभिन्न यूटिलिटी मिलती है। मतलब जैसे मान लीजिए वाटर है, हम पिएंगे तो अलग यूटिलिटी मिलेगी, और अगर हम खेत में पानी लगाएंगे तो अलग यूटिलिटी मिलेगी, अगर हम बिजली उत्पादन करेंगे तो अलग यूटिलिटी मिलेगी, अगर हम फैक्ट्री कारखाने में जो कंपनियां हैं जहाँ पर पानी का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर अलग यूटिलिटी मिलेगी। तो विभिन्न प्रकार के अनुसार जो है हमें यूटिलिटी मिलती है। ठीक है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है यूटिलिटी वेरीज विद टाइम, मतलब समय के अनुसार मतलब जो है यूटिलिटी भिन्न हो जाती है। मान लीजिए जो आइसक्रीम और जो बर्फ़ है, अगर सर्दी के बजाय अगर गर्मी में प्राप्त हो जाए तो वो वहाँ पर यूटिलिटी मिलेगी। अगर ये चीज़ गर्मी में अगर मुझे दी जाए तो वहाँ पर यूटिलिटी जीरो रहेगी। ठीक है। इसी प्रकार जो कोई फार्मर होते हैं, अगर उनका जब सीजन आता है, उनके पास जो ट्रैक्टर हैं, मशीन हैं, यंत्र हैं, तो तब उनको यूटिलिटी ज़्यादा मिल प्राप्त होती है। ठीक है। और अगला पॉइंट है यूटिलिटी वेरीज विथ ऑनरशिप, मतलब अगर हम अगर खुद की जो मतलब ज़मीन है ना, जब हमारे पास सारे सोर्स हैं, ट्रैक्टर भी है, मशीन भी है, और जब हम पट्टे पर खेती करते हैं तो उससे ज़्यादा हम यूटिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की यूटिलिटी मुझे मिलेगी, है ना। जब हम मतलब हमारे पास सारे रिसोर्सेज होंगे तो हम उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, तब फिर मुझे ज़्यादा यूटिलिटी प्राप्त होगी। इसके बाद में पांचवा पॉइंट है यूटिलिटी नीड नॉट बी सिनोनिम विद प्लेजर, यूटिलिटी का मतलब जो है आनंद से मतलब नहीं होता है। मान लीजिए हमें कोई वस्तु, मतलब ये समानार्थी शब्द नहीं होते हैं यूटिलिटी और प्लेजर। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई हम वस्तु मुझे अच्छी लगती है, अगर मुझे टेस्ट में अच्छी लगती है, अगर मैंने प्राप्त कर ली तो मुझे यूटिलिटी मिल गई। लेकिन वो कभी-कभी दर्दनाक भी अनुभूति होती है। वो कैसे? जब कोई बीमार व्यक्ति होता है तो क्या होता है, वो दवाई तो खाता है तो यूटिलिटी मिलती है, उसके उपयोगी भी है, लेकिन वो आनंद में नहीं होता है। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि यूटिलिटी मतलब प्लेज़र ये समानार्थी हैं, ये पर्यायवाची हैं। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 6th नंबर जो पॉइंट है, 6th नंबर का जो पॉइंट है यूटिलिटी डज नॉट मीन सैटिस्फैक्शन, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि यूटिलिटी से मतलब हमें सर्टिफिकेशन ही प्राप्त हो। वैसे तो हम कुछ वस्तुएँ अपनी प्राप्त कर लेते हैं, सर्टिफिकेशन प्राप्त हो जाता है, लेकिन जब कंज़्यूमर की चॉइस ना हो, है ना? कंज़्यूमर के ये ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंज़्यूमर लाइक करेगा तो वहाँ पर सर्टिफिकेशन मिलेगा, अगर कंज़्यूमर लाइक नहीं करता है तो सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, और आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर नहीं कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।